हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अब बाप दादा आ गए इस बात में अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं। जानते भी हैं कि इनका बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी
आपकी ओर ही कीजे रूहानी स्नेह का जादू, आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू, आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो। कभी बहुत ऊंची स्थिति, कभी नीचे की स्थिति में आना। अभी इस आने जाने के आवागमन के चक्र से मुक्त बनो। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं और आप स्मृति विस्मृति के आवागमन का जो चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करो। सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने से व्यर्थ बातों से स्वतः किनारा हो जाएगा और आप आवागमन से छूट जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। आज का टॉपिक है अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति। सब ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा बहुत परीक्षा है, देह को लेके एक परीक्षा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस गले में थोड़ी हिचकिचाहट, थोड़ा ड्राई कफ हो रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं ठीक हूँ। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ना मेरे लिए कि शरीर को यूज करने, सेवा के लिए यूज करने की भी अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैं बहुत बार याद कर रही थी कि जब दादी गुलजार की तबीयत ठीक नहीं हुआ करती थी, जब बाबा के समय, और जैसे बाबा जब कहते थे या दादी जी जब कहते थे कुछ, तो वो कहते थे बाजा, मतलब जैसे बाजा वो ठीक नहीं है। बाबा कहते थे ना कि आज बाजा ठीक नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ये सोचना कि हमारा शरीर एक निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है, और मुझे इसके द्वारा खेलना है, हमें ज्ञान देना है। तो आज बाबा हम सभी को अपने संपूर्ण स्वरूप को आह्वान करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि मेरा संपूर्ण स्वरूप है क्या? तो जब मैं मेरे संपूर्ण स्वरूप के बारे में सोचती हूँ कि मेरा पूरा जो चक्र है वो मेरे सामने आ जाता है। वो चक्र जैसे कि चाहे तो संपूर्ण एक चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा, और वो उसके अंदर, वो पूरे चक्र के अंदर हमें अपने आप को देखना है कि कितना बाकी है। कोई भी एक चक्र, जैसे कि अगर हम पवित्रता के गुण को अगर सामने रखें, तो कितना बाकी है, कि 1% है, 2% है, कितना कितना बाकी है।
तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा चक्र अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। और उसी प्रकार से हम शांति, ज्ञान, खुशी उसको भी हम ले सकते हैं कि कितने परसेंटेज में बाकी है। लेकिन बाबा हमें जो पॉइंट देते हैं कि हमें सबसे पहले उस पॉइंट के बारे में चिंतन करना है। जैसे कि अगर अभी हम सुन रहे हैं, हम सभी सुन रहे हैं और सुनने के बाद हम उसके बारे में, वो पॉइंट के बारे में चिंतन करना शुरू करते हैं उसे प्रैक्टिस करने से पहले। और वो मेरा चिंतन था कि वो संपूर्ण क्या है, वो संपूर्ण स्वरूप क्या है, ये मेरा चिंतन था। और उसके बाद फिर हम उसका आह्वान करते हैं और उसके बाद जो अनुभव होता है, तो वो अनुभव क्या होगा? तो बाबा ने कहा कि कभी-कभी बहुत ऊंची स्थिति होती है और कभी नीचे की स्थिति में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ये जो चक्र है, आवागमन का जो चक्र है, उससे हमें मुक्त बनना है। कि संसार में तो लोग जन्म और मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं, लेकिन हम बच्चे स्मृति और विस्मृति के आवागमन का जो चक्र है, उससे हमें मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। स्मृति और विस्मृति सदा हमें अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करके हम व्यर्थ बातों से स्वतः किनारा हो जाएगा। व्यर्थ बातों से स्वतः किनारा हो जाएगा और ये आवागमन से भी हम छूट जाएंगे। सो दो बातें, व्यर्थ बातों से किनारा और आवागमन से छूट जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर बात है कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए हम इसका पुरुषार्थ करें। जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं, ऐसी हमारी स्थिति जिससे हम ऊपर और नीचे ना हो, हमारी स्थिति जो ऊंची और नीची ना हो। परिस्थिति आएंगी, ड्रामा के सीन बदलेंगे, लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल एक रस हो। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि ये होने के कारण, उसके कारण, तो कारण तो हमेशा आएंगे, लेकिन हमारी जो स्थिति है वो हमें ऊंची नीची नहीं करनी है। हमारे अंदर दृढ़ता हो, अंदर से दृढ़ता हो कि हम अपना ये लक्ष्य रहे, जैसे कि मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे तंदुरुस्त रहना है। तो ऐसे ही हमारे मन के लिए कि मुझे मेरी स्थिति हलचल में ना आए अंदर से। काफी बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियां होती है, तो हम क्या करें जिससे हमारी आंतरिक क्षमता बढ़े, चाहे लौकिक तौर पर भी। ये जैसे देह के रूप में, जैसे कि अगर वातावरण बदलता है, कोई भी ऐसे बदलाव आता है वातावरण, तो हम बीमार हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो तैयार होते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। अगर कुछ भी बाहर से परिवर्तन आता है, तो ऐसे शरीर के साथ जैसे होता है, वैसे ही हमें अपने मन के लिए भी, हमारी आत्मा के लिए भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी छोटा-मोटा परिवर्तन आए, वो हमें अफ़ेक्ट ना करें। तो कैसे हमें स्ट्रॉन्ग रहना है? ठीक है, ओके, होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, सबके अपने मूड होते हैं, वातावरण, वायुमंडल अलग है। लेकिन हमें डेफ़िनिटली ऐसा एक शक्तिशाली वाइब्रेशन, वातावरण हमें अपने आस-पास बनाना है, नहीं तो हम अलबेले हो जाएँगे। और उसके कारण ऊँची और नीची स्थिति में आना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर हम काफ़ी स्थिर रहेंगे, तो हमें भी अंदर से खुशी होगी। अ, हमेशा ये हमेशा चढ़ती कला के होना चाहिए, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे नहीं। हर रोज़ हमें ऐसा महसूस हो
कि मैं काफी चढ़ती कला में हूँ, मैं बेहतर बन रही हूँ, मैं काफी स्थिर हूँ, मैं काफी सफलता को प्राप्त कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, हल्की हूँ, उमंग में हूँ, उत्साह में हूँ, मैं काफी नम्र हूँ। तो उसका मतलब ये है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ का कनेक्शन हमारे संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने के साथ जुड़ा हुआ है और ऊपर नीचे न जाना, हमें अपना ऐसा स्वरूप को बनाकर रखना है कि हम ऊपर नीचे हमारी स्थिति न जाए, इससे हमारे मूड पे भी कोई असर ना हो, कोई भी प्रकार से हमारी स्टेज पे इसका असर ना हो परिस्थितियों का। तो चले हम सब साथ ये पुरुषार्थ करें और देखें कि हमारा अनुभव क्या होता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड इवनिंग। ओम शांति दीदी, ओम शांति अव्यक्ति परिवार, गुड इवनिंग। I have a question, a basic तो question. दीदी आपके लिए मेरे How, पास एक what does it बहुत ही say? बेसिक What is क्वेश्चन when है I say I have to keep कि my stage? जब मैं कहती हूँ What कि is it that मुझे I'm doing? मेरा वो स्टेज बनाना है, तो वो मैं क्या कर रही हूँ? वो जब हम कहते हैं कि मुझे अपनी वैसी स्टेज बनानी है, तो क्या होता है? तो दीदी ने कहा कि मतलब आत्माभिमानी, प्रेम स्वरूप, मतलब मेरी खुद की जो आत्मा की अनादि जो गुण है, वो मुझे अपने अंदर रखने हैं। वो मेरी स्थिति, जैसे कि सतयुग में, त्रेता में क्या हमारी स्टेज रहेगी, तो वैसी वैसी स्टेज में स्थित होना। तो धीरे धीरे चढ़ती कला, उसका मतलब ये नहीं कि उतरती कला, चढ़ना उतरना, ऐसा नहीं, बिल्कुल चढ़ती कला। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती है, कई लोग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं और कुछ हैं जो बिल्कुल ही स्टेबल रहते हैं, बहुत ही स्थिर रहते हैं। उससे एक्चुअली वातावरण पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, कई लोग बहुत मूडी होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि वो आत्मा को क्या महसूस होगा, तो उससे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं बनती है वातावरण में, वायुमंडल उससे अच्छा नहीं बनता है अगर ऐसे में। तो जब हम कहते हैं कि हमारा संपूर्ण स्वरूप, मतलब ऊपर नीचे ना हो हमारी स्थिति, एक रस स्थिर स्थिति हो, मतलब अपना जो संपूर्ण स्वरूप है उसमें स्थिर रहना। और उसका मतलब है कि अपने जो भी आत्मा के सर्वगुण है, उस I सर्वगुण liked what you were में sharing स्थित about रहना, this सर्वगुण संपन्न में स्थित circle, रहना। full moon, and तो seeing which तो part is शिरीन बहन missing. ने कहा कि दीदी And मुझे वो बात बहुत really अच्छी लगी जब आपने कहा कि पूरा जो experiencing that चंद्रमा, part. जिसका जो चक्र है, वो And हमारे सामने रखना और उसमें just देखना कि one or कितना two बाकी है। yuktīs how I can तो दीदी experience हमें that एक या stage दो ऐसी fully. युक्ति दें कि Like मैं when I feel कैसे that उसको some part of एक्सपीरियंस purity कर is सकूं। missing, how do I experience purity? तो अगर मुझे जैसे पवित्रता के कोई एक पार्ट को, कोई एक भाग को अपने अंदर अनुभव करना है, तो वो मैं कैसे कर सकूं? आप मुझे उसके बारे में थोड़ा गहराई में बताएं दीदी। तो दीदी ने कहा कि व्यर्थ संकल्प, जैसे अपने अंदर संशय के, डर के, भय के, भविष्य के लिए कोई डर के संकल्प, अगर हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ है, निश्चय के साथ हो, बहुत एक अच्छी एनर्जी के साथ हो और एवर रेडी के, सहयोग के, अगर हमारे संकल्प जैसे संपूर्ण फुल पूरे एक भरपूर संकल्प हो, कभी जैसे कहते हैं ना कि मैं बहुत भरपूर हूं आज, तो कई दिन कई काफी भरपूर होते हैं, तो वैसे। तो वैसे संकल्प तो हमें पता चल जाएगा, हमें अपने ही खुद के संकल्पों की जो क्वालिटी है उससे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या परसेंटेज है और हम कितने परसेंटेज अभी बाकी है, कि हम कितने परसेंटेज फुल है, कितने बाकी है।
तो वो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितना उमंग उत्साह है, उसके अनुसार। Yes, yes. Um, I was also thinking about what you were तो sharing दीदी in the एक और बात past, मुझे पूछनी थी आपसे that कि आप जो because it's वातावरण something के as बारे में the आप कह रहे थे atmosphere is connected to कि carelessness. जैसे हमारे Can you अलबेलेपन tell us के more साथ about वो this? वातावरण भी जुड़ा हुआ है। तो आप उसके बारे में थोड़ी स्पष्टता करेंगे? तो जैसे दीदी ने कहा कि हम ऐसी कोई बातों के बारे में अगर हम चर्चा करना शुरू करते हैं जो रूहानी नहीं है, जैसे पास्ट के बारे में कोई बात या कुछ गलत नकारात्मक बातें, जो ऐसी कोई बातें जो जो श्रेष्ठ नहीं है, रूहानी नहीं है, तो हम केयरलेस, हम बहुत अलबेले बन जाते हैं। अपने शब्दों में, अपने संकल्पों में, अपने संबंध, संपर्क, अपने कार्य के लिए हम अलबेले बन जाते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है, ध्यान देना है कि हमसे कोई गलती ना हो, कि या कोई ऐसे बड़ी कोई किसी के साथ कोई हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ना खड़ी हो, Right. गलतफ़हमी ना हो किसी के साथ इस तरह से। तो जैसे कि कई जब आपको सोना है, सो जाएँ, जब आपको खाना है, खाएँ, कोई भी प्रकार का कि दिनचर्या नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, मेडिटेशन के लिए भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो अगर हमारा बहुत ही अच्छा अगर हमारा स्पिरिचुअल टाइम टेबल हो, तो उससे भी वातावरण बहुत अच्छा बन जाता है। इवनिंग में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब सिस्टर गायत्री का जो जो मुरली का रिवीजन था, फिर उसके बाद 6 बजे अव्यक्ति परिवार का मेडिटेशन था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरी शाम बहुत ही श्रेष्ठ हो जाती है, बहुत ही अ, रूहानी हो जाती है कि हम बैठते हैं, योग करते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं कि सुबह के 4 घंटा और इवनिंग में 3 घंटा हमें अपनी रूहानी स्टडी के लिए या अपने मेडिटेशन के लिए स्पेंड करने हैं। उसके बाद आपको दिन भर में जो करना चाहें करें। तो केयरलेस नहीं बनना मतलब ये है कि अपना टाइम कहीं पर भी कुछ भी स्पेंड करना और ये सोचना कि नहीं हम तो बाबा की याद में हैं। कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई बाबा का म्यूज़िक गीत बज रहा है, कि जब टाइम मिले तो मेडिटेशन करने जाऊँ, ज़्यादातर शाम के समय या अर्ली सुबह अमृत वेले के बाद 4 घंटे के समय, तो उससे वातावरण Since बनता being a है। part of तो Gayatri Ben's उससे भी vibration, वातावरण बनता है। what तो was शिरीन बहन ने कहा कि what गायत्री बहन was का जो रिवीजन था, shared मुरली and रिवीजन था, what did you मैं take from वो भी Sunday's सुन Murli? रही थी। तो दीदी आपको संडे की मुरली में से क्या अच्छा लगा? तो दीदी ने कहा कि बहुत सारे पॉइंट थे जो अच्छे लगे, लेकिन मैं सोच रही थी कि प्लानिंग जो बाबा ने कहा कि प्लानिंग, कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ बाबा को प्रत्यक्ष करना है। कि हम कि अब और ज़्यादा हमें बोलना है कि जब जैसे बाबा की पर्सनैलिटी है कि उनकी वाइब्रेशन क्या है। गायत्री बहन उसके बारे में भी कह रही थी कि मिलियन मिनट्स ऑफ पीस के बारे में, कि पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारीज़ ने ये प्रोजेक्ट किया था। और तो हम पूरे देश भर में सबका एक ध्यान खींच सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया जाए जो हमने किया था पहले। तो हमें उस डायरेक्शन में कुछ सोचना है। और वो मुरली के बाद मैंने इस पे चिंतन करना शुरू किया। मुरली रिवीजन के बाद मैंने ये काफ़ी चिंतन करना शुरू किया कि हमें क्या कुछ ऐसा बड़ा करना चाहिए। Because तो yesterday आप I क्या had the same सोचते हो? thought. I was thinking तो that is the तो continuation of शिरीन बहन कह Shiksham. रहे हैं कि कल हमारी One of the मीटिंग थी things और that ये Bhakti कंटिन्यूएशन में Siddhanta जो said शिरीन about बहन जो public गायत्री बहन ने religion, शेयर and I किया wanted to ask कि you ये मुझे if आपसे भी पूछना for है कि someone who सूक्ष्म doesn't go वतन into में trance, जैसे कई just हैं, looks at you जैसे and हम लोग solves सब हैं things, जो how ट्रांस do में we नहीं approach जाते the हैं, subtle region? How do कि we enter the हम subtle region of सूक्ष्म trance? वतन में कैसे जाएं और हम सूक्ष्म वतन को कैसे अनुभव करें हम सभी। तो फिर दीदी ने कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुझे क्या लगता है कि जस्ट सोचो कि मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बैठी हूँ और मैं ड्रामा को देख रही हूँ। ऐसा सोचें कि जैसे बाबा का कार्य चल रहा है, मैं बाबा के साथ ही हूँ और मैं देख रही हूँ। तो अगर आप ऐसे ऊपर बैठें और देखें, तो जैसे कुछ दिनों पहले मेरा ध्यान
काफ़ी ऐसा खींचा है कि मुझे ऊपर सूक्ष्म वतन बैठना है और मुझे देखना है कि ये क्या चल रहा है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि मेरा कार्य अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, आप सब अभी संपूर्ण बने नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं अभी भी इंचार्ज हूँ, क्योंकि मैं आपको चार्ज नहीं दूँगा, क्योंकि अभी आप सब संपूर्ण नहीं बने हो। आप सब की भी कुछ न कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिससे आप गलतियाँ करते हो, चाहे अपने स्वभाव में, संस्कार में या सेवा में। तो फिर विघ्न आते हैं, और जब विघ्न आते हैं तो आप बाबा को याद करते हो, तो जब फिर बाबा को ध्यान देना है उस सबको। तो मैं बहुत गहराई से सोच रही थी कि बाबा कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ, मैं सबका ज़िम्मेदारी उठाता हूँ। बाबा अभी हम पर ज़िम्मेदारी नहीं कर रहे हैं, छोड़ते हैं, बाबा हमारे द्वारा कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम ऊपर जाते हैं, हम बाबा सूक्ष्म वतन में हैं, मुझे बाबा के साथ ऊपर सूक्ष्म वतन में रहना है। और मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, आप बहुत अच्छी चीज़ें भी देखोगे, और मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी दिनों से हो रहा है और मैं और Last ज़्यादा question. देखना चाहती हूँ। You तो दीदी, asked लास्ट about क्वेश्चन weaknesses and कि mistakes and जैसे आप carelessness. ऐसे गलतियाँ, अलबेलापन और Can you कमज़ोरी के distinguish बारे में between two कह रहे थे। qualities? तो आप मुझे One तीनों is के a बीच one is a में mistake भेद and one बताएँ being कि careless. गलती क्या है, मैं अलबेली कब हूँ? तो फिर दीदी ने कहा कि ये एक संस्कार है, एक स्वभाव है, कि जैसे कि अगर आपको लगे कि आप बहुत स्पेशल हो, तो कुछ करने के पीछे तो उसके अंदर एक 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 अहंकार आ जाता है, कि अहंकार में फिर आप जैसे जवाब दोगे, कि जैसी तरह से आप कार्य करोगे, तो वो अहंकार आपके व्यवहार में दिखता है, और उसके साथ फिर अ काफ़ी रुकावटें आना शुरू हो जाती है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि विशेषताओं के साथ एक बहुत ही छोटा-सा एक अहंकार आता है, और जो अलबेले हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन पर एक एक विशेष प्रकार का वो इन्फ्लुएंस में है। वो प्रभावित हैं अपनी खुद की विशेषताओं के साथ। क्योंकि ये है कि आपके अंदर कमज़ोरी है अपनी विशेषता को लेकर। क्योंकि अगर अहंकार आता है कि जैसे मैं बहुत अच्छी हूँ, ये तो करने में मैं बहुत ही अच्छी हूँ, तो आप अलबेले हो जाते हो। और जब अलबेले हो जाते हो, तो आप ऐसी चीज़ें कहते हो जो अच्छी नहीं है, जो किसी को सपोर्ट नहीं करती है, या किसी को सुनने में ना अच्छी लगे, ऐसी ऐसी बातें So करने first में आ is जाती है। weakness, and from तो weakness जैसे पहली बात है, carelessness, कमज़ोरी from है, carelessness फिर then कमज़ोरी के mistakes. साथ अलबेलापन है, और अलबेलेपन के And साथ then फिर गलतियाँ हैं, और गलती के साथ फिर विघ्न है। तो हम yes. सबको विघ्नों से मुक्त So बनना है। obstacles just don't appear. It's तो all these things are तो happening फिर ये because सारी of चीज़ें हो रही है, इसीलिए विघ्न आ रहे हैं। that's very deep. Thank you. तो ये Thank you बहुत so ही much. गहरा है, ये बहुत We ही feel गहरा है lucky for दीदी। being here. थैंक यू दीदी, हम सब बहुत ही वेट कर रहे हैं आपका आने के लिए। तो बाबा हम सबको वहाँ लेके आ रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। व्यक्ति Birthday जर्नी 1969, multi-million fold fortune and blessings. Abhyakt Murli, 27th of April 1972. अव्यक्त मुरली Become lucky and lovely. 27 अप्रैल Arjuna, 1972। you were being told लकी लव three और things लवली are बनने का necessary in order पुरुषार्थ। to be lucky and अच्छा, lovely. सुना रहे थे कि लकी और लवली बनने के लिए 3 बातें आवश्यक है। वह First of कौन all, सी? think about how पहले luck सोचो, is लक with you. कैसे बन सकता है? Look at yourself. अपने को ही, Are you देह को, lucky and lovely? अपने को ही Why देख are you लो not कि हम able to लकी लवली हैं। awaken your luck? अपने लक को क्यों नहीं The जगा main सकते reason for हो? this is that you're
उसका मूल कारण नॉलेजफुल नहीं हो। those who are नॉलेजफुल knowledgeful में will सभी not प्रकार have की full नॉलेज आ knowledge. जाती है। The more knowledgeful जितना जो someone नॉलेजफुल is, होगा the उतना luckier लकी he will जरूर be. होगा, Because with the light and might of क्योंकि knowledge, नॉलेज की he लाइट will और माइट begin से and आदि know in मध्य the end. अंत को जानकर And जो so भी whatever पुरुषार्थ he करेगा makes, उसमें he'll उनको definitely सफलता attain अवश्य success प्राप्त in होगी। that. To attain सफलता success प्राप्त is a होना sign यह of एक luck. लक की निशानी है। Firstly, they will यह be तो वह knowledgeful, नॉलेजफुल that is, होगा, they will have full अर्थात फुल knowledge. नॉलेज होगी। If something is फुल lacking में in अगर one कोई field, भी कमी then है you तो are no लकीएस्ट surprise में भी in नंबरवार lacking. हैं। Also, if you are नॉलेजफुल knowledgeful, है you तो will be लकीएस्ट number भी one in नंबर वन being होगा। lucky. There is knowledge about कर्म की भी karma नॉलेज and also होती है knowledge और about your अपनी creator रचयिता and the और creation. रचना की भी नॉलेज होती There है। is also knowledge चाहे about परिवार चाहे connection ज्ञानी with the आत्माओं के family or with the संपर्क younger में कैसे souls. आना चाहिए उसकी भी नॉलेज Knowledge is होती not just है। knowledge about the creator नॉलेज and the सिर्फ रचयिता creation, और रचना की नहीं, लेकिन but knowledgeful नॉलेजफुल means that you will have अर्थात हर abundant संकल्प और knowledge हर in शब्द, every हर thought, कर्म में ज्ञान स्वरूप every होगा। word, and in उनको ही every नॉलेजफुल action. कहते हैं। This दूसरी is बात, called जितना नॉलेजफुल knowledgeful. होगा उतना ही केयरफुल भी होगा। Secondly, the extent to which you जितना are केयरफुल होगा knowledgeful, उतना so ही you will उसकी also be निशानी careful. चेयरफुल होगा। अगर कोई केयरफुल The more नहीं हो careful you are, तो the sign of भी that is that लवली you are नहीं लगेगा। cheerful to the अगर sign. कोई चेयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा। If someone is not cheerful, he will not appear to be lovely. If someone is not careful either, then also he will not seem lovely. Those who do not remain careful, इसलिए जो केयरफुल होगा वह then चेयरफुल one जरूर fundamental होगा। mistake ऐसा नहीं is either समझना are कि ये केयरफुल जो overwhelmingly होगा in वह connection अपने with पुरुषार्थ others, में अधिक मग्न then होने कारण either they चेयरफुल will नहीं be रह lovely सकता। to ऐसी themselves बात or नहीं will है। they lovely केयरफुल to की others. निशानी चेयरफुल है, तो यह तीनों ही Therefore, those who are क्वालिफिकेशन careful व definitely बातें be अगर cheerful. है तो लकी और लवली Do दोनों not बन think that सकते those हैं। who are एक दो careful के cannot सहयोग से remain भी अपनी cheerful लक because को they are बना so सकते हो, absorbed in their लेकिन field. एक It is दो not का like सहयोग that. तब मिलेगा जब केयरफुल और चेयरफुल The होंगे। sign of being अगर चेयरफुल careful नहीं is to होगा remain होता cheerful. तो So if you सक्सेसफुल have भी all these नहीं three होंगे। qualifications, then you can become both केयरफुल lucky और and चेयरफुल है तो lovely. सक्सेसफुल अर्थात लकी है। तो यह And तीन also बातें rate अपने आप में your देखो। love अगर with तीनों ही one ठीक another's परसेंटेज में है तो cooperation. समझो हम लकी और एवर एस्ट However, you can only और receive लवलीएस्ट दोनों हैं। cooperation from one अगर another परसेंटेज when में you कमी are है loving तो and फिर यह स्टेज cheerful. नहीं हो सकती है। अब If you समझा are not cheerful, निशानी you will क्या not है? be successful either. If you're careful and cheerful, then you are successful. That is, you are lucky. So check these three things in your own self. तो यह तीन If you बातें have अपने all आप three में in your देखो। own अगर तीनों ही percentage, ठीक then परसेंटेज understand में that है you are the तो luckiest समझो and हम लकी loveliest. और लवलीएस्ट दोनों हैं। If this अगर percentage is परसेंटेज में lacking, कमी है then तो you will फिर not यह have this स्टेज connection. नहीं हो सकती Now, है। do you understand what the अब sign समझा is? निशानी क्या है? अच्छा, We'll आगे की continue मुरली कल Om कंटिन्यू करेंगे। Shanti. ओम शांति।